नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। 140 करोड़ लोगों का भारतीय लोकतंत्र आज ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रांस जैसा है या फिर रूस तथा चीन जैसा अपना लोकतंत्र है। हाँ, रूस और चीन भी अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। इन देशों में भी चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग दोनों निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र होने का वैसा ढिंढोरा नहीं पीटते हैं जैसे भारत में हम पीटते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र और रूस के लोकतंत्र में एक जैसे पाखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लोकतांत्रिक व निर्वाचित शासन की समानताएं ढेरों है। लोकतंत्र की कसौटी में नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक में एक से संस्कार नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, मोदी और पुतिन में समानताएं भरपूर हैं। हम हिंदुओं का अनुभव और मिजाज ब्रितानियों से नहीं बल्कि रूसियों के मिजाज से मेल खाता है। इसलिए अपन तो कहेंगे, आज मेरा शीर्षक है, हम हिंदू और रूसी एक से, तभी जैसे पुतिन वैसे मोदी। सचमुच तथ्य और सत्य है कि हिंदुओं की तरह रूसियों का भी भीषण गुलामी का इतिहास है। रूसियों के बंधुआ जीवन का इतिहास यूं भारत से कुछ सदी कम है, लेकिन उनका गुलाम जीवन का सर्फडोम अनुभव बहुत ही त्रासद। रूसी जनता जमीन के टुकड़ों में पिंजरा बंद जिंदगी जीते हुए थी। मतलब राजा पृथ्वी का मालिक और उससे शासन सामंतों को बटी हुई जमीन, वह जमीन फिर किसानों का पिंजरा, किसान उससे नत्थी व बंधे हुए। वहाँ 12वीं शताब्दी में गुलामी की ये सर्फडोम व्यवस्था चालू हुई। सन 1700 में सामंती वर्ग का मनुष्यों पर ऐसा मालिकाना था कि मालिक लोग जमीन भले एक दूसरे को नहीं बेचे, लेकिन वे खेती के बंधुआ किसानों को एक दूसरे को बेच व खरीद सकते थे। तभी हम हिंदुओं ने विदेशियों की गुलामी से दिमाग को गुलाम और गंवार बनाया। वहीं रूसियों ने अपने ही सामंतों, राजाओं, जाड़ शाही के अधीन पशुओं जैसा जीवन जीकर अपने दिमाग में पालतू व बर्फीले भालू की तासीर पाई। इसलिए वहाँ जाड़ शाही के बाद स्टालिन शाही आई, साम्यवादी तानाशाही बनी। 1889 में लोकतंत्र का जोका बना तो वह भी कोई एक दशक बाद व्लादिमीर पुतिन के हाथों वापस पिंजरा हो गया। रूस में जार की भी पूजा होती थी, लेनिन और स्टालिन की भी थी, तो ब्रेजनेव, येल्त्सिन की भी थी। फिलहाल 20 वर्षों से पुतिन की पूजा हो रही है। कमोबेश ऐसे ही हिंदुओं ने अकबर और अंग्रेज की मनसबदारी की तो 1947 में आज़ादी के बाद पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और फिलहाल नरेंद्र मोदी को भी हम हिंदू भगवान माने हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री की सत्ता माई बाप सरकार है। उसके नमक के एहसान में गुलाम लोग वैसे ही वोट डालते हैं जैसे पुतिन के लोकतंत्र का नमक खाते हुए पालतू रूसी जनता डालती है। कई दशक पहले लेखक मैक्सिम गोर्की ने अनटाइमली थॉट में रूसी मानस की दशा का खुलासा करते हुए लिखा है, वे शापित है जो मन की बात व्यक्त करते हैं। मतलब पता नहीं ये बाद में कैसे मारे जाए। और मैं खास तौर से उन रूसियों के प्रति संदिग्ध व अविश्वासी हूँ जो सत्ता में हैं। वे हालिया खुद क्योंकि गुलाम रहे थे, तो उसने जो ही पड़ोसी के बगल में अपनी अथॉरिटी पाई तो फिर वह भी अपने आप एक बेलगाम तानाशाह बना हुआ। हम हाल तक दास रहे, इसलिए बाहरी दासता को छोड़ने के बाद भी हम खुद को भीतर गुलाम महसूस करना जारी रखते हैं। ऐसे ही चेखव की टिप्पणी थी कि दास्ता को बूंद बूंद से निचोड़ना चाहिए, दास्ता को किसी भी तरह निकाल बाहर करना चाहिए। रूस में लोगों की दास्ता संस्थागत रूप में थी। 1915 में रूसी दार्शनिक निकोलाई बर्डियेव ने लेख में रूसी लोगों का मनोविज्ञान बताते हुए लिखा है कि रूस अविश्वसनीय दास्ता और भयानक दीनता का देश है। एक ऐसा देश जिसमें मनुष्य में मानवाधिकारों की कोई चेतना नहीं है, जहां व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। इस सत्य पर मैक्सिम गोर्की का भी और खुलासा है। उन्होंने लिखा है, रूसी लोग जिन परिस्थितियों में रहते थे उससे न तो व्यक्ति के प्रति सम्मान बनना संबंध था,
न नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलना या न्याय की भावना बन सकना संभव। वे बिना किसी अधिकार के जीते थे, हर तरह के उत्पीड़नों, बेशर्मी से कहे झूठ और क्रूरता के अधीन थे। आश्चर्य ही होता है कि बावजूद इसके लोगों में मानवीय भावनाओं और सामान्य समझ का कम ही सही लेकिन कुछ अंश बचा है। सोचे रूसी विद्वानों के इन ऊपर बताए वाक्यों पर हिंदू मनोदशा के संदर्भ में भी अब इसे सोचे। राजा की गुलामी में जीना और मरना, भले राजा कोई भी हो, क्या यह रूसियों और हिंदुओं की राम मिलाई जोड़ी वाले लिंक नहीं है? इसलिए तभी मेरा मानना है जैसे रूसी जनता जीवन जी रही है वैसे हिंदू जीवन जी रहे हैं। जैसे उनका लोकतंत्र वैसे हमारा लोकतंत्र, जैसी उनकी व्यवस्था वैसी हमारी व्यवस्था, जैसे व्लादिमीर पुतिन वैसे ही नरेंद्र मोदी। हाँ, रूस और भारत दोनों ही गुलाम व भयाकुल दिमाग के लोकतांत्रिक देश है। वहाँ भी चुनाव होता है, पुतिन निर्वाचित राष्ट्रपति है, वहाँ विपक्ष है, अदालत है तो मीडिया भी है। वहाँ संसद में ताली बजाकर सांसद खड़े होकर राष्ट्रपति पुतिन का वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे जारशाही के सम्राटों का उनके दरबार में हुआ करता था। इसलिए सन 2024 में भारत की भव्य नई बिल्डिंग के संसद कक्ष में भी यदि मॉस्को और बीजिंग की तर्ज पर भारत के सांसदगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक अनुशासन से या संघ के दक्ष आरंभ में अभिनंदन करें और उन्हें उम्र पर्यंत प्रधानमंत्री नियुक्त करने का संविधान संशोधन लाए तो वह अनहोनी बात नहीं होगी। और सच बताऊं, मैं भी हिंदू मनोदशा को बूझते बूझते चाहने लगा हूं कि हिंदुओं को कलयुग में अपना यह प्रयोग भी कर डालना चाहिए। हम हिंदुओं को अपने प्रधानमंत्री को अवतारी भगवान घोषित कर देना चाहिए ताकि बाद में ही सही कौम सत्य समझे कि अवतार की धारणा और भक्ति का अंत परिणाम क्या होता है। 20-30 साल बाद देश रहे या न रहे, अभी यदि वह साबुत है तो हिंदुओं को अपना चक्रवर्ती राजाधिराज बनाने का भी एक प्रयोग कर लेना चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह अपने को उम्र पर्यंत का हिंदू सृष्टि पालक प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। जाहिर है नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है, पुतिन है तो सब मुमकिन है। तभी मन में खटका है कि सन 2024 से भारत हिंदू राजनीति की रियल झांकी लिए होगा। बेसिक बात है कि अगला लोकसभा चुनाव केवल नरेंद्र मोदी की वापसी का ही नहीं बल्कि उनके बाद के हिंदू राष्ट्र के कंसोलिडेशन का भी है, उसके पुख्ता बनने का भी है। भगवा सत्ता को फौलादी और पक्का बना देने का है, वैसे ही जैसे पुतिन ने बनाया है। सन 2024 में रूस जैसा भारत में होना विपक्ष के सियासी आईसीयू में जाने से भी संभव होगा। सोचें, क्या अभी उसका प्रोसेस चालू नहीं है? अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को हम क्या आईसीयू में नहीं माने? उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव आईसीयू में है या नहीं? राहुल गांधी यूं जबरदस्ती सड़क पर लड़ रहे हैं लेकिन है तो वे भी आईसीयू में। अब तो उन्हें सड़क छाप आईसीयू पर पहुंचा दिया गया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कितनी ही गलत फहमी में रहे, मोदी व शाह जिस पल चाहेंगे ईडी सीबीआई टेटुआ पकड़कर इन्हें आईसीयू में डाल देंगे। भारत और रूस के लोकतंत्र का फर्क इतना भर है कि पुतिन अपने विरोधी एलेक्सी नवेलिनी को जहर देकर जेल भेजते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई भेजकर विरोधी को आईसीयू से जेल में डालते हैं। ध्यान रहे, पुतिन के लिए भी रूसी लोग खूब ताली बजाते हैं तो हम हिंदू भी मोदी के लिए। जैसे रूसियों के लिए पुतिन मसीहा है, दबंग है, देश को बचाने वाले हैं, वैसे ही हमारे लिए नरेंद्र मोदी है। दोनों देशों में भक्ति में शक्ति का मिजाज है, इसलिए कौम के लिए दोनों मानो अवतार। क्या आपको पता है, और ये सचमुच तथ्यात्मक बात है, कि रूसियों में भी पुतिन की भक्ति का यह नैरेटिव है कि वे रूस का नया जीवन देने के देवीय हस्तक्षेप वाले अवतार हैं। उन्होंने अपने देश में वलाम नाम के एक मठ का पुनर्निर्माण कराया। वहाँ की पुतिन आस्था की इमेज दिखलाते हुए उनके प्रोपेगेंडा वीडियो में कहा गया है, जब महान रूस को तबाह कर दिया गया तो वलाम भी खत्म हो गया। लेकिन पुतिन ने इसमें दोबारा जान फूंक दी। नतीजतन
हमारा देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वलाम के द्वीपों पर पुतिन की पहली यात्रा को एक दैवीय घटना की तरह दिखलाते हुए, मधुर संगीत के बीच चमत्कार को बतलाते हुए उसमें कहा गया है, इस जगह पर नाव आकर रुकी और व्लादिमीर पुतिन नजर आए। फिर मठ के प्रमुख बिशप ने इसकी पुष्टि में घूमने आई एक पेंशन भोगी महिला का यह कहा हुआ बताया कि उसने आंखें मलकर देखा कि ये कोई सपना तो नहीं था, पर यह सच था। मतलब पुतिन का देवीय रूप में दिखलाई देना। सो वलाम में पुतिन और अयोध्या में नरेंद्र मोदी, एक मसीहा दूसरा अवतार, एक दबंग दूसरा 56 इंची छाती वाला, एक से वलाम में मठ का पुनरुद्धार और दूसरे में अयोध्या में मंदिर निर्माण। पुतिन की वजह से रूस का स्वर्णिम दौर तो मोदी के कारण भारत का अमृतकाल। एक ने चेचन्या को ठीक कर दिया तो दूसरे ने कश्मीर, एक ने यूक्रेन को औकात दिखा दी तो दूसरे ने पाकिस्तान को। आपको भरोसा नहीं होगा कि लंबे साम्यवादी शासन के बावजूद रूस में इतनी ज्यादा धार्मिकता है, पर जो नस्ल गुलाम, भयाकुल और भूखी होती है उसका मिजाज एक सा ही होता है, उसकी आस्था बनी हुई होती है। भारत और रूस में सत्ता की गुलामी भक्ति उस माफिक व्यवस्था एक सिक्के के दो पहलू है। रूस और भारत का याराना यदि 1947 से है तो इसके पीछे मनोविज्ञान का साझा अहम कारण भी है। हिंदुओं ने विदेशी गुलामी भोगी, वहीं रूसियों ने स्वदेशी गुलामी में सांसें ली। रूस का सरकारी मॉडल नेहरू, इंदिरा व नरेंद्र मोदी सबकी चाहना तो रूसी साय में हमारी सुरक्षा, एक सा ही लगभग प्रोपेगेंडा। बुद्धि का उनका अंदाज, हमारा अंदाज भी एक सा। क्रेमलिन स्टालिन को कांग्रेस नेहरू पसंद तो क्रेमलिन और पुतिन को भाजपा व नरेंद्र मोदी भी पसंद। तभी रूस का लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र एक जैसी तासीर लिए हुए। समाज धर्म में सरकार का 100% हस्तक्षेप। आज भाजपाई भले कहे कि नेहरू और कांग्रेस ने रूसी असर में लोकतंत्र की फला बर्बादी की, सोवियत सहमति के साथ कांग्रेस की इमरजेंसी थी, तो पलटवार में कांग्रेस और राहुल गांधी यदि अब कहे कि पुतिन के नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी और वे लोकतंत्र को खत्म करते हुए हैं, तो इस सब का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलेगा? क्या यह अर्थ नहीं कि दोनों देशों की नियति चक्राकार सिकंजे में घूमती हुई है? तभी मेरा ये निष्कर्ष नोट रखें कि 20-30 साल बाद दोनों देश उसी दशा में होंगे जैसे इतिहास में थे। यह विचार मंथन अब यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.